आज हम आए हैं ऑस्टिन इंस्टीट्यूट, जो एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट जलंधर में स्थित है। पिछले 15 सालों से ये इंस्टीट्यूट बच्चों को उनके करियर के लिए और उनको हमेशा से सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया है। तो आज हम इसी इंस्टीट्यूट के बारे में जानने के बारे में आज हम इसी इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ और नया जानने के लिए, कुछ ज़्यादा जानने के लिए हम यहाँ के डायरेक्टर सरदार AP सिंह जी के साथ बातचीत करेंगे। तो आओ वेलकम करते हैं यहाँ के डायरेक्टर सरदार AP सिंह जी के साथ। थैंक यू सोना सफलू। सबसे पहले मैं सभी अपने देखने वाले जितने भी अपने व्यूअर्स हैं उन सबको मैं विश करता हूँ। एंड आपने जैसे पहले बता ही दिया है कि ऑस्टिन इंस्टीट्यूट है, वो बहुत सारे सालों से स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए उनको गाइड करता है, उनको अच्छी शिक्षा देता है एंड उनकी प्लेसमेंट्स करवाता है। मैं इस चीज़ के लिए पहले आपका वेलकम भी करता हूँ कि आप हमारे इंस्टीट्यूशन में आए हैं जानने के लिए, और ये भी मुझे आशा है कि जो आप जानना चाह रहे हैं उससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी उनको अवेयरनेस मिलेगी और एज वेल एज उनको कुछ और नया जानने का मिलेगा, उनको नई नई करियर ऑप्शंस मिलेंगे। जी तो सर, हमारे दर्शक और मैं जानना चाहती हूँ कि इस इंस्टीट्यूट की ऐसी खासियत क्या है जो ये इंस्टीट्यूट इतना बच्चों के लिए इतना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये मैम के जो इंस्टीट्यूशन है ये जाना जाता है फॉर द बेस्ट ट्रेनिंग एज वेल एज द प्लेसमेंट। यदि मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो ऑस्टिन इंस्टीट्यूट को अवार्ड मिल चुका है एज ए बेस्ट इंस्टीट्यूट इन स्टूडेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। कहने का मतलब कि ऐसी संस्था है जो स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को एक डिफरेंट टाइप से उनको डेवलप करती है, उनको दुनिया से अलग बनाती है, उनकी पर्सनैलिटी प्रेजेंटेशन उनकी एक बिल्कुल परफेक्टली मैं कहूँ तो प्रोफेशनल बनाती है। दूसरा, जैसे आपने पूछा कि मुझे कि ये कैसे अलग है दूसरों से, दूसरा ये है कि हमें इंडियन एजुकेशन अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट इंस्टीट्यूट इन प्लेसमेंट्स का अवार्ड भी हासिल हो चुका है। हमें और भी बहुत सारे अवार्ड्स हासिल हो चुके हैं। ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसको ऑनरेबल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भी अप्रिशिएट कर चुके हैं हमारी सर्विसेज। यदि उनका नेम आ गया उससे ज़्यादा तो मैं कोई वर्ड्स कहना नहीं चाहूँगा, वो तो फिर छोटी बात हो जाएगी। जी सर, जैसे हमने देखा है कि ये इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे बच्चों को प्रोवाइड करता है, उनके ड्रीम्स को पूरा करता है, उनके करियर में ग्रोथ लेकर आता है। तो हमें कुछ इसका प्रोसेस वगैरह क्या है इसकी। मैम ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ऑल ओवर इंडिया से पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे पास बंगाल से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हमारे पास छत्तीसगढ़ से भी आते हैं, हमारे पास उड़ीसा से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, एज वेल एज हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान वगैरह सारे हमारे स्टेट्स हो गए, पंजाब के तो आने ही आने। सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि क्या है कि हम ये सोच के चलते हैं। आपने देखा होगा ना कि आजकल हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, जब से ये सोशल मीडिया इंटरनेट का ज़माना है, हम वीडियोस देखते हैं कि कैसे बाज आता है, उड़ता हुआ बाज आता है, वो आगे एकदम से पानी में जंप करता है, दरिया में समुद्र में जंप करता है। उसके बाद धीरे धीरे पहले उसका हेड बाहर आता है, फिर आफ्टर दैट उसके पंख धीरे धीरे ऐसे ऐसे फड़फड़ाते हुए बाहर आते हैं। फाइनली जब उसके पंजे बाहर आते हैं तो उसके पंजों के अंदर एक फिश पकड़ी होती है, एक मछली पकड़ी होती है। नोटिस किया ना कभी आपने? पकड़ी होती है। तो आप सोचिए वो ऊपर आसमान में से नीचे देखकर, पानी में भी फिश को देखकर सही सटीक निशाना लगा के कैसे पकड़ लेता है। दैट इज अ प्रोसेसिंग, कि वो अपने सिस्टम को कैसे प्रोसेस करता है, कि जो उसका IQ है, वो जो निशाना है उसके ऊपर उसकी निगाह है कि नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ होती है। हाँ, नो डाउट कि हम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारे पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ हमारे पास है। लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यू है, जो मेरी ये कह सकते हैं एफर्ट्स हैं, उससे हम क्या लेकर चलते हैं कि स्टूडेंट चाहे आज एडमिशन लेता है, हम पहले दिन से ही स्टूडेंट के लिए ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा कहाँ पे प्लेस हो सकता है। फिर आप सोचिए कि जब बच्चे 7, 8, 9 महीने के बाद
जब बच्चे अच्छे बढ़िया ढंग से पॉलिश हो जाते हैं, उसी के साथ ही मोस्टली 6 मंथ्स के बाद ही हम अपने प्लेसमेंट एवेन्यूज़ को सोचना शुरू कर देते हैं, बच्चों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ की ऑफर देनी शुरू कर देते हैं, ताकि जो जब तक बच्चे ने पास आउट होना है उसके बाद ना बच्चे घर पे ना बैठे। क्योंकि आप भी इस चीज़ से सहमत होंगे कि यदि बच्चा एक इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज से पास आउट होकर चला गया, जहाँ पे उसने ग्रूमिंग सीखी है, जहाँ पे उसने प्रोफेशनल मैनर्स सीखे हैं, एटिकेट सीखे हैं, उसके बाद यदि वो बच्चा घर पे जाके 2-4 महीने फ्री बैठ जाएगा तो फिर वो अपने पुराने कल्चर में चला जाएगा, वो प्रोफेशनल एटिकेट्स को भूल सकता है। इसलिए हम वो समय नहीं आने देते, हम वो जो पीरियड है अभी कि बच्चा पास हुआ और प्लेस हुआ, हम उस सिद्धांत पे काम करते हैं, हमने वो फॉर्मूला अडॉप्ट किया है। तो वही चीज़ जैसे मैंने पहले आपको बताई है, हमारी जो बाज जैसी आंख है स्टूडेंट्स की प्रोफेशन के लिए, उनकी प्लेसमेंट्स के लिए, वो पहले दिन से जब बच्चा यहाँ पे आके फर्स्ट स्टेप रखता है उसके बाद ही हम सोचना शुरू कर देते हैं यस कि ये बच्चा कहाँ प्लेस हो सकता है, और फिर उसकी जो कमी है हम उसको दूर करते हैं, उसके साथ साथ फिर प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटी आती है। तो जैसे सर मैंने देखा है कि यहाँ पे बच्चों को काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं, जैसे ग्रूमिंग वगैरह हो गई, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो गई है ना, पर्सनैलिटी में उनके चेंजेस लगाना, तो इस तरह के मतलब 2 चीज़ें हैं मैम। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि यदि हम बच्चों को किताबी कीड़ा बना देंगे ना, बुकवार्म जिसको कहते हैं, तो बच्चा कामयाब नहीं होता, चाहे जितना मर्जी पढ़ो। आपने देखा होगा बच्चे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिग्रीज करते हैं, कोई बीटेक करता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनके ना माइंड के ऊपर, उनके दिमाग पर स्ट्रेस बहुत होता है। स्ट्रेस किस चीज़ का? ये इंडस्ट्री तो ऐसी है जिसमें स्टडी विद फन है। हम कहते हैं यहाँ हंसो, खेलो, एंजॉय करो, फन करो और स्टडी करो और प्लेसमेंट के जाओ। यदि आपका माइंड आपको फन करने से रोकता है, यदि आपका माइंड किसी वे में आपको आगे बढ़ने से इस चीज़ से रोकता है और स्ट्रेस देता है, नहीं मैं ये ना किया तो क्या होगा, मैं ये ना किया तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एविएशन सेक्टर, आई मीन टू से टोटल सर्विस इंडस्ट्री, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी जो सर्विस होती है वो जस्ट लाइक फन होती है। अब बच्चा एयरपोर्ट पे जॉब कर रहा है, वहाँ पे जब उन्होंने कस्टमर को ग्रीट करना है, पैसेंजर को ग्रीट करना है, साथ साथ अपनी मस्ती करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, कोई बंदिश नहीं होती है, राइट? ऐसी सब जगह होता है, ये इंडस्ट्री ऐसी है। हम उस बच्चों को, सभी अपने स्टूडेंट्स को ऐसे अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री ही रेडी करते हैं, उनको प्रिपेयर करवाते हैं सो दैट वो जाके कामयाब हो सकें, जिससे पेरेंट्स को भी नाज होता है। और ये 15 साल हो गए हम सेम इस चीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है और इसको हम आगे भी करते रहेंगे जी। जैसे कि सर मैंने देखा है कि बहुत से यहाँ से पुराने जो स्टूडेंट्स निकल कर गए हैं वो उन्होंने मतलब बहुत अच्छी अचीवमेंट करी अपनी लाइफ में, तो क्या ये बात सच है कि जो बच्चे यहाँ से गए हैं वो सच में प्लेस होके गए हैं? आपने अभी तो देखा थोड़ी दिन पहले आपके बैठे बैठे जो दुबई बच्चे 5 स्टार होटल्स में जॉब कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स आए थे, आपके बैठे बैठे आए थे ना अभी। आपके मुझे लग रहा है आपके माइंड में क्वेश्चन तभी आया आपके। तो मैम आप सोचिए वो पेरेंट्स कितने खुश थे, उन बच्चों को 4-4 साल 5-5 साल इससे ज़्यादा हो गए हैं दुबई में जॉब करते हुए, अदर कंट्रीज में जॉब करते हुए, ठीक है। तो हमारा वी आर नॉट द इमिग्रेशन, बट डेफिनेटली हमारा सिस्टम क्या है कि जब हम बच्चों को कैपेबल बनाते हैं एक जॉब के लिए, उनका स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं, उनको उस ढंग से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, फिर जो कंपनीज को कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं तो कंपनी सेलेक्ट करती हैं। और मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि हमारे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, चाहे वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, चाहे वो भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, वहाँ भी बच्चे हमारे जॉब कर रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट है और दुबई एयरपोर्ट है, होटल्स हैं दुबई के, मॉल्स हैं दुबई के, सब जगह हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं, दे आर वेल सेटल्ड और उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं। जैसे मुझे भी हैरानी हुई, काफ़ी देर के बाद देखिए आज उस बच्चे के पेरेंट्स हमें मिलने के लिए आए कि सर आए थे जो मिल के चलते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जो हमारे बच्चे चले जाते हैं, प्लेसमेंट्स लेके चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और वो स्टूडेंट्स और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं। ये चीज़ हमें मोटिवेशन देती है और आगे बढ़ के बच्चों की सपोर्ट करने की, हेल्प करने की।
जी। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे ये इंस्टीट्यूट बेसिकली जालंधर में है, तो आपने मतलब और किसी सिटी में वगैरह में इंस्टीट्यूट का प्लान वगैरह सोचा? जी, आप एक्सपेंशन के लिए बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यस डेफिनेटली वी आर नाउ वर्किंग ऑन द फ्रेंचाइजी प्रोग्राम्स। हम वो काम नहीं करते हैं जैसे बहुत सारी कंपनीज करती हैं, आज ऑफिस खोला तो कल को फ्रेंचाइजी के आर्डर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बड़े सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, किसी जल्दबाजी का नहीं है। हम कहते हैं पहले सबसे पहले अपनी सर्विस अच्छी दो तो आगे बढ़ने की सोचो। अभी हमने क्या प्लान किया है, हम पैन इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, पैन इंडिया, और उसके लिए हम फ्रेंचाइजी जो लेना चाहते हैं उनको भी हमने इनवाइट किया है। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं अलग अलग डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट सिटी से। लाइक यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी तीनों डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास आ चुकी हैं, रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। गंगानगर से आ चुकी है, राजस्थान से, जयपुर से आ चुकी है, पानीपत से आ चुकी है, इवन करनाल से आ चुकी है, अम्बाला से आ चुकी है, चंडीगढ़ से आ चुकी है, शिमला से आ चुकी है, मंडी से आ चुकी है, हमीरपुर से आ चुकी है, बठिंडा से आ चुकी है, जम्मू से आ चुकी है, श्रीनगर से मेरे पास 8 रिक्वेस्ट आई हैं। अब आप सोच के चलिए कि डेफिनेटली वी हैव द इमेज इन द सोसाइटी, वी हैव द इमेज in the industry of the education, we have the image in the air hostess training programs, as a lot of investors, lot of businessmen are looking to just have our franchise in their cities. तो जैसे सर ये इंस्टीट्यूट जो है वो 2009 में स्टार्ट हुआ था, तो मतलब आपके उस टाइम माइंड में क्या था कि ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है? मतलब मैम यदि ये उस समय की बात करें तो मैं क्लियरली बता देता हूँ, ये संत महापुरुषों की कृपा है जी। संत बाबा अजीत सिंह हंसाले वाले, उनकी अपार बख्शिश है। बस उन्होंने एक मार्ग दिखाया कि लड़कियों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि ये ना हो कि गर्ल्स पढ़ने के बाद, जैसे मोस्टली क्या होता था, गर्ल्स ने 10th की, +2 की, आपको पता ही कल्चर क्या होता था, उसके बाद या शादी कर दो जी, या फिर क्या करो वो घर के सारे कामों में बस जी, ये कभी मिट्टी का काम कर रहे हैं, कभी कभी खाना बना लिया, पोछे लगा लिए, सिर्फ यही काम है। तो उनकी दूरदृष्टि थी। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि बाबा जी हुक्म कीजिए, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करो जिसमें गर्ल्स को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो जो उन्होंने वर्डिंग सी कि भाई कुछ ऐसा नहीं किया जाए जिससे कुड़ियां नूरी ने पौड़ियां कुड़ियां चिड़ियां अगे बढ़ने का मौका मिले। सिर्फ ये सही तुम दसन लगे कि ये सिर्फ गोहा कूड़ा उठाने के लिए ना रह जान। वो वर्ड्स बड़े दिल टुंबे वर्ड्स के, एक चीज़ मैंने पंजाबी च कहनी पेगी कि कुड़ियां सिर्फ गोहा कूड़ा चुकने नहीं बनिया हैं, या सिर्फ बच्चे पैदा करने नहीं बनिया हुई हैं, उन्होंने उस इंडस्ट्री छोड़ दी, अपनी पहचान होनी चाहिए। सो वो सोच के मैंने उस समय ये स्टार्ट किया। सर मैंने ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। तो आजकल देखा जाता है कि हजे भी कुछ इलाके ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਰੋਥ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ जॉब लगने की बारी आती है, क्योंकि जॉब जो होती है वो दूर लगती है। एयरपोर्ट्स, अब हर सिटी में एयरपोर्ट्स नहीं बन पाएंगे, तो फिर वो बोल देते हैं, पढ़ा देते हैं बच्चों को, फिर बोल देते हैं नहीं नहीं हमारे बच्चा अपना दूर नहीं भेजना चाहिए, लड़की है सेफ होगी। आज के लिए पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए। आजकल की गर्ल्स, आजकल तो आपका ज़माना है, आपको पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मैं कहता हूँ गर्ल्स को अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि यस मम्मा, यस पापा, आई नो व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट्स रॉन्ग फॉर मी, डोंट वरी, मैं कुछ छोटी दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। और माँ बाप को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, उनको एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी गाइडेंस देनी चाहिए
फिर वो ऐसा सोचें कि वो पता नहीं उनकी बेटी किसके साथ कहाँ चली जाएगी, ये सोच निकलनी चाहिए, ये घर से सोच निकलनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात, नो डाउट कि कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनके कारण बाकी के पेरेंट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपनी इमेज पॉजिटिव बनाएं। और दुनिया में हर तरह के लोग मिलते हैं, ठीक है जी। यदि मैं कहूँगा सारे के सारे 100% बॉयज़ ही अच्छे होते हैं, नो नॉट एट ऑल, उनमें बहुत सारी कमी है, ऐसी गर्ल्स में भी हैं, सब में है। ये सोच है बच्चे, सोच जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं आती है, सोच तो इंसान में आनी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ये गर्ल्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज पैदा करती है, बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रदान करती है। तो मैं तो सभी पेरेंट्स को ये राय देना चाहूँगा कि आप सोचिए मत, कोई दूर सोचने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को यदि करवाना चाहते हो ये ऐसे कोर्सेज, तो सोचिए मत, उनको लेकर आइए। कोई डाउट्स है ना तो उनसे मत पूछिए जिनको इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है। प्रॉब्लम पता कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है, गांव में परिवार सपोज लीजिए गांव में रहता है, वो ना अपने पड़ोसी से पूछेंगे मैंने ना बेटी को एयरोस्टेस का कोर्स करवाना है, मैं करवाऊँ कि ना करवाऊँ। और परिवार में पूछे कि आप में एयरोस्टेस कौन है, आप में पायलट कौन है, कोई नहीं है जी। वो क्या काम करते हैं? वो खेती बाड़ी करते हैं। तो यदि आप खेती बाड़ी वाले से पूछे जाओगे मैंने एयरोस्टेस का कोर्स करवाना है, तो झिझक छोड़िए, तो उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं होती। अब वहां पे पूछिए जो लोग अवेयर हैं, आप वहां पे समझिए, तो एवरीथिंग विल बी योर्स। आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। पहचान आपकी तभी बनेगी ना यदि आप सही पर्सन्स को फॉलो करेंगे, यदि आप सही गाइडेंस लेंगे, सही सपोर्ट लेंगे, ये चीज हो सकती है। अब एक चीज बताइए मुझे, एक सपोज कर लीजिए किसान है, उसके खेतों में उसने झोना लगाया है, कनक लगाई है, ठीक है, जो भी फसल लगाते हैं वो, उन्हें पेस्टिसाइड्स डालने हैं। यदि उसके लिए पेस्टिसाइड्स डालने के लिए वो कहीं भी जाकर किसी से पूछेंगे, कौन से पर्सन से जिनको नॉलेज नहीं है, किसी स्कूल की टीचर से पूछ लेंगे, हाँ जी मुझे पेस्टिसाइड डालने में कौन से डालूं, वो नहीं बताएंगे। तो वो तो फिर वही बताएंगे ना जिसकी पेस्टिसाइड्स की शॉप है, जिनका पेस्टिसाइड का ऑथराइज सेंटर है, जो गवर्नमेंट फूड सेंटर है, वही बताएंगे। सो ये चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, ये कमी है हमारी सोसाइटी में। बहुत सारे बच्चे हैं जो +2 करने के बाद ना फ्री घूमते रहते हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं। मेरा ये जरूर मैसेज है कि वो बच्चे फ्री मत में, ये समय दोबारा नहीं करेगा। ये आपने अपना करियर बनाना है, उसके लिए आपने सोचना क्या करना है। यदि कोई आप हमसे कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपना नेम, फादर्स नेम, योर सिटी नेम एंड योर क्वालिफिकेशन, ये 4 चीज़ें आपने हमारा जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 9041090404, यस 90410 90404, उस पर अपनी अपनी डिटेल्स व्हाट्सअप करनी है। उसके बाद हमारी टीम है, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, और वो टीम उनको गाइड करेगी प्रॉपरली कि यस हम आपके करियर बनाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए उन बच्चों को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा सोचिए, एक कहावत है कि यदि बच्चा रोता नहीं है ना, छोटा बच्चा होता है यदि रोता है तो माँ भी दूध नहीं देती है। या एक और कहावत है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। सो एटलीस्ट जैसे किसान ने पेस्टिसाइड लेने के लिए पेस्टिसाइड की शॉप पे जाना है जहाँ से वो मिलेगी, ऐसे जिसने एजुकेशन लेनी है, जिसने इन कोर्सेज में आना है, चाहे वो एविएशन में आना चाहते हैं, चाहे वो हॉस्पिटलिटी में आना चाहे हैं, चाहे वो ट्रैवल टूरिज्म में आना चाहते हैं, रिटेल सेक्टर में जाना चाहते हैं, या अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, या स्पोकन इंग्लिश की क्लास फ्री लेना चाहते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूशन में जो कोर्स आपको करवाया जाता है ना, उसके साथ साथ कम से कम 40-50 हज़ार रुपए की वर्थ वाले कोर्स साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीमेंट्री करवाए जाते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, 40-50 रुपये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है।
और यदि आप उनको कोर्सेज को आप बाहर कहीं शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, यदि उनको बाहर आप किसी और इंस्टीट्यूशन में करने चले जाओ तो आपका किसी एक कोर्स का 10-12 हज़ार पर मंथ है, किसी का 5 हज़ार पर मंथ है, किसी का 4 हज़ार पर मंथ है, किसी का 6 हज़ार पर मंथ है। तो हमारे यहाँ वो फ्री है। 5 to 6 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको फ्री मिलते हैं। यूनिफॉर्म बच्चों को फ्री दी जाती है, बेस्ट यूनिफॉर्म हमारे पास होती है, बच्चों को फ्री दी जाती है। बुक्स में गारंटी देता हूँ, जो बुक्स की क्वालिटी हम पब्लिश करते हैं, खुद का पब्लिशिंग है हमारी, जो हम खुद पब्लिश करते हैं वो किसी और इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलती है। सर जैसे कि हम बच्चे जो क्या हैं अभी इतना अवेयर मतलब बहुत कम हुए हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो हम स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी आप जैसे सेमिनार्स वगैरह। हाँ डेफिनेटली स्कूल्स कॉलेजेस में हमारे सेमिनार्स होते हैं। हम स्कूल्स में जाकर +2 के बच्चों को गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है। मैं इसमें अपने स्कूल प्रिंसिपल्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करनी चाहूँगा, साथ में जो उनके करियर काउंसलिंग इंचार्ज हैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हर स्कूल में +2 लेवल के जो स्कूल्स हैं कि वो भी हमें इसी नंबर पे 9041090404 मीन्स 90410 90404 पे 90410 90404 के ऊपर कॉल करके वो अपने स्कूल का नेम सेंड करें और हम उनके बच्चों को फ्री काउंसलिंग वहाँ पे देकर आएंगे। और ये प्रॉमिस करते हैं कि जो बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आएगा वो जॉब लेकर जाएगा। इस चीज़ के लिए हम आपको गारंटी देते हैं। इस चीज़ की बच्चे इसमें अपनी, यदि बच्चे चाहते हैं ऑप्शन उनके पास, वो अपनी रिटर्न जॉब गारंटी भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, हम उनको रिटर्न में जॉब गारंटी भी देंगे जिस बच्चे को भी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हम कुछ कर सकते। जी सो आज सर के साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आपको भी इस इंस्टीट्यूट के बारे में जो आपके मन में भी थे कुछ सवाल जवाब पूछने के, इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानने के लिए, वो शायद आज सर के इस इंटरव्यू से आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच सर। आप थैंक यू। मैं इसको फिनिश करने के साथ ही बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, ऑस्टिन इंस्टीट्यूट आपका है। इंस्टीट्यूट कोई भी होता है ना, वो स्टूडेंट्स के साथ होता है, स्टूडेंट्स का होता है, किसी को ओनरशिप नहीं होती है। मैं वो नहीं कहना चाहता, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे हैं जो कहते हैं, उनके जो ओनर्स बोलते होते हैं, जो भी कहते होते हैं हाँ जी ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ये मेरा कॉलेज है, ये हमारे परिवार का इंस्टीट्यूट है, ये हमारे परिवार का ये है। लेकिन स्टूडेंट्स के बिना क्या है? नथिंग। सो ये इंस्टीट्यूशंस, ये स्कूल्स, ये कॉलेजेस स्टूडेंट्स के हैं, ना कि किसी के पर्सनल हैं। ये चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा। इसी के साथ ही मैं आपका बहुत ही थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे इंस्टीट्यूशन में आए और आपके माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं उनको और नई इंफॉर्मेशन मिली। रियली थैंक्स टू, थैंक यू सो नाइस, थैंक यू।